दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बीच में बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी एक नई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूती दर्ज करने के लिए। इसके अलावा क्या टाटा स्टील वंदे भारत ट्रेन के पहिए बनाने जा रही है? तो एमडी का बयान निकल कर आया, क्या कहना है उनका, क्या आने वाले समय से कोई प्लानिंग है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। हर एक शेयर धारक को एक शेयर फ्री मिल चुका है। और अब कौन सी कंपनी अट्रैक्टिव है, इस लिस्टिंग के बाद दोनों की लिस्टिंग अलग अलग हो चुकी है। दोनों ने अपने रिजल्ट भी दे दिए हैं। फिलहाल कंपनियां लॉस में है, लेकिन आगे की क्या संभावना, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम टाटा पावर की बात, कंपनी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और इस रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस उतने उत्साहित नहीं है। क्या है इसके पीछे की वजह, जबकि कंपनी का पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 174 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.50% की गिरावट देखने को मिली। अब ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्या टाटा स्टील वंदे भारत के व्हील्स बना सकती है, इस पर एमडी ने अपना जवाब दे दिया है। तो इस समय देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है वंदे भारत के व्हील्स की, क्योंकि लगातार वंदे भारत की संख्या बढ़ रही है और आने वाले इसमें बहुत सारे नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। ऐसे में कंपनी की प्लानिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि उनकी कंपनी कैपेबल है, वो रेलवे के लिए व्हील का निर्माण कर सकती है और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित और किसी भी प्रोडक्शन की आवश्यकता है वो रेलवे के लिए कर सकती है। ये मतलब व्हील सेट उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने रीज़न बताया कि वो क्यों ये नहीं करना चाहती। तो यहाँ पे उनका कहना है कि उनका जो मेजर कस्टमर है व्हील सेट्स का, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पे उनके कोई प्लान में बदलाव हो जाता है तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे उनके पास कोई प्राइवेट तो कोई कस्टमर होंगे नहीं, सिर्फ सरकार के लिए ये बनाना है। तो आप देखिए वैसे में कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर आगे की जो रणनीति है वो क्लियर नहीं होने की वजह से ये रिस्क हो जाता है। इस समय देखें तो वंदे भारत ट्रेन की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देखें लगातार नेटवर्क जो बढ़ रहा है और ऐसे में वंदे भारत और भी नई शुरू होगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें इस सेक्टर में काफ़ी प्रचुर संभावना है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय जो कोच के निर्माण में, इंजन और ट्रेन सेट में बहुत सारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने जा रही है। तो आने वाले जो समय है इस सेक्टर के लिए अच्छा है। इस समय देख सकते हो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं, वो बहुत ही कम है। अगर ऐसे रेल ट्रेन के लिए जो अगर पहियों की आवश्यकता है तो वो चाइना से, इसके अलावा इससे पहले यूक्रेन से मंगाए जाते थे। तो ज़्यादा करके जो इस समय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है रेलवे की, वो सारी की सारी जो सप्लाई है वो इंपोर्ट हो रहा है अभी इस समय, स्पेशली व्हील सेट वगैरह जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए भी जो व्हील है वो बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद में आप देखें तो जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है और ऐसे में अभी समय चाइना से ही इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये हर किसी की डिमांड होती है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बना सकती। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि क्या सरकार पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दे सकती है अगर रेल के पहिए वगैरह बनाए तो। तो टीवी नरेंद्र का कहना है कि बिल्कुल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का फायदा देना चाहिए, तो उससे एक हिम्मत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट और आ सकता है। तो अगर स्टील इंडस्ट्रीज को अगर ऐसे सरकारी कोई रेलवे के व्हील सेट वगैरह या दूसरे और प्रोडक्ट बनाने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलती है तो फिर कोशिश की जा सकती है, यानी सरकार को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दे ताकि इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो सके इन व्हील सेट्स। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। टाटा स्टील की जो सब्सिडीज कंपनी है वो 140 मिलियन यूरो निवेश करने जा रहे हैं देखो कि लैग वेल्सन कंपनी के अधिग्रहण के लिए। तो ये देखो टाटा स्टील की जो डच सब्सिडीज कंपनी है वो यहाँ पे देख सकते हो कि लेग वेल्सन कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इसके लिए करीब वो 140 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और आप देख सकते कि इस डील के माध्यम से जो इसमें आप देखें जो पावर प्लांट है 770 मेगावाट की कैपेसिटी, वो इसके साथ में आप आता हुआ इनका दिखा देगा। तो नीदरलैंड के अंदर कंपनी, आप समझ सकते हो कि ये एक बड़ा अधिग्रहण करने की तैयारी है और ये 1 जनवरी 2026 तक ये सौदा कंप्लीट हो जाएगा।
तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार बहुत तेज़ी से बिज़नेस बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है और लगातार ग्लोबल मार्केट में कंपनी मजबूती करे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि टाटा स्टील आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो इस डील की जो पूरी वैल्यू अगर आप देखें तो ये 140 मिलियन यूरो की है। इसका मतलब 1450 करोड़ रुपए के आसपास की ये टोटल डील है, 1450 करोड़ की। और आप देख रहे हो इसमें 770 मेगावाट की इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखाई देगी। चलते हैं अब टाटा पावर की तरफ। 388 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.51% की गिरावट देखने को मिली। अब देखो कि टाटा पावर ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट काफ़ी मजबूत है, लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस उतने उत्साहित नहीं है। जेपी मॉर्गन और सीएलएसए दोनों ने अपना जो लेटेस्ट रिव्यू दिया है उसमें कहा है कंपनी की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, मगर मौजूदा वैल्यूएशन के बाद बड़ा अपसाइड सीमित है। यानी उन्होंने यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग दी है। तो यहाँ पे देखिए टाटा पावर का इस बार जो नेट प्रॉफिट है वो 919 करोड़ के आसपास, जिसमें 1% की अर्न बेसिस पे कमी देखने को मिले। पिछले एक साल पहले 926 करोड़ के आसपास था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ऑपरेशनल इनकम में 0.97% की गिरावट देखने को मिली, जो 15,545 करोड़ के आसपास थी। पिछले एक साल पहले ये 15,698 करोड़ के आसपास थी। एबिटाडा में 12% की गिरावट देखने को मिली है, जो 3,302 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल ये 3,746 करोड़ के आसपास था। मार्जिन में भी 23.8% की गिरावट के साथ 21.2% के आसपास आए। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन कंपनी का जो रिन्यूएबल बिजनेस ज़बरदस्त जंप आ रहा है। 70% की जंप देखने को मिली है, जो 551 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। सोलर सेक्टर में भी कंपनी बहुत ही बेहतर करी है, लगातार अपना बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का रूफटॉप सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी मजबूत हो रहा है और यहाँ पे कंपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए जो जेपी मॉर्गन और सीआरएसए का कहना है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मजबूत है, लेकिन फिलहाल एबिटाडा दबाव में है। वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे स्तर पर है और ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश कम लगती है। फिलहाल इसमें कमाई पर थोड़ा दबाव बना रह सकता है। सीएलएसए ने कहा कि कंपनी का बैलेंस शीट हेल्दी है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के चलते फिलहाल स्टॉक पर होल्ड की रेटिंग है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस इसमें थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहे हैं, लेकिन कंपनी का आने वाला फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आने वाले इसमें वर्ल्ड ऑफ देख सकते हो कि टाटा पावर बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तरफ। 392 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे गिरावट हुई। और दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वो भी आप 320 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे दोनों ही कंपनियों ने अपने रिजल्ट अलग अलग डिक्लेयर कर दिए हैं और इन रिजल्ट के बाद हर्षल दासानी जो बिजनेस हेड है इन्वेस्ट पीएमएस के, उनका कहना है कि टीएमपीवी क्वार्टर 2 रिजल्ट है वो इस बार कमजोर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। और इसके पीछे जो पीवी का जो बिजनेस में जेआरआर का डिवीजन ज़्यादा उसके ऊपर जवाबदार है। तो प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ, जिसमें आप देखें इनके जो साइबर अटैक हुआ और जो डिमांड भी ग्लोबल मार्केट में कम रही, यूएस के टैरिफ का भी असर है, जिसकी वजह से कमजोर रहा इस बार रिजल्ट। दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस में देखें तो वहाँ पर भी कंपनी ने लॉस बताया है, लेकिन ऑपरेशनल जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्टेबल दिख रहा है और रेवेन्यू में देखें तो एक अपसाइड देखने को मिल रही है। तो चैलेंजेस है अभी भी, जो इस समय टोटल ऑर्डर जो वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर वगैरह कम है, लेकिन ब्रॉड साइज अगर आप देखें तो बिजनेस ठीक है इसका। आने वाले समय उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अच्छा करे। अब टाटा मोटर्स यानी जो कमर्शियल बिजनेस का व्हीकल है उसका जो अभी समय मार्केट शेयर देखें इंडिया के बाजार में 35% के आसपास है। और टीएमपीवी की बात करें तो जिसमें आप देखें ईवी वगैरह भी है, ये पूरा जो थर्ड पोजीशन है इंडिया के अंदर और इसका 12.8% का मार्केट शेयर है, यानी कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर इनका बड़ा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अभिनव तिवारी जो बोनिंजा सिक्योरिटीज के हैं, उनका कहना है कि टाटा मोटर के जो बिजनेस है उसको जीएसटी कट का फायदा मिला है और इससे इनका जो आने वाले समय आप देखें तो बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो कंपनी के जो सकते हो कि यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है वो बेहतर करेगा। तो टीएमसीवी का जो बिजनेस है आने वाले समय हाईवे को अधिग्रहण का भी ग्लोबल मार्केट में इनका मजबूत असर देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। दूसरी तरफ देखो टाटा मोटर जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है वो थोड़ा सा इस समय दबाव में है, क्योंकि इसमें अब ग्लोबल मार्केट का बड़ा योगदान है और वहाँ पर इनकी स्थिति अभी थोड़ी सी कमजोर है साइबर अटैक के बाद। तो यहाँ पे दासानी जो है उनका कहना है कि टीएमपीवी का जो शेयर है वो थोड़ा सा इन्वेस्टर के लिए अच्छा लग रहा है।
आने वाले समय यहाँ पे एक हायर अपसाइड देखने को मिला है, रिस्क भी है लेकिन बढ़ने की उम्मीद भी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों ही शेयर अच्छे हैं, आने वाले समय ये दोनों ही बेहतर कर सकते हैं। इनका विजन काफ़ी अच्छा है, क्लियर है, दोनों अलग-अलग कंपनियाँ बन चुकी है, तो अपनी तेज़ी से मैनेजमेंट डिसीजन लेंगे और ये बहुत आने वाले समय बेहतर करते हुए दिखा देंगे। वैसे भी एक शेयर को हर शेयर होल्डर को आप देखें, एक के बदले एक शेयर फ्री में मिल चुका है, 2 शेयर में वो हिस्सेदार बन चुके हैं। ऐसे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।